हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन पे डेली के चार्ट पे। अभी इसने दिया है क्लोजिंग 116.3 पे। आगे कैसे ट्रेड कर सकता है, जैसे कि आपको पहले भी पता है, मैंने कल भी HFCL की वीडियो डाली है। अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देख लो, उसमें बहुत लर्निंग आपको मिलेगी। बट यहाँ पे आज हम सिर्फ एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन की बात करेंगे और देखेंगे कैसा ट्रेड कर सकता है। अगर आप नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब भी आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर आप ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हैं तब भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। बट अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो डेली चार्ट पे जैसे कि मैंने बताया 116 पे इसने क्लोजिंग दी है। और अगर इसका पास रिकॉर्ड देखेंगे 2024 से अब तक का, तो उसमें आपको एक चीज़ बार बार देखने को मिलेगी। वो क्या है? वो ये है कि 125 के आसपास, अगर आप यहाँ नोट करेंगे 2024 फरवरी के अंदर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस की, तो ये 125 के आसपास बार बार रेसिस्टेंस फेस करता है। यहाँ पे रेसिस्टेंस, उसके बाद फिर इसने मार्च अप्रैल के अंदर रेसिस्टेंस फेस की, फिर मई के अंदर रेसिस्टेंस फेस की, फिर जून के अंदर रेसिस्टेंस, उसके बाद अगस्त के अंदर, उसके बाद सितंबर के अंदर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसने रेसिस्टेंस फेस की है 125 के लेवल के आसपास। यहाँ से जब भी यहाँ पे आता है, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलती है, हमें बार बार सेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे भी अभी जिस हिसाब से ये ट्रेड कर रहा है, अभी करंट फेस में जो है इसका जो स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है, वो स्ट्रक्चर जो है वो एक डाउनवर्ड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइम से डाउनवर्ड स्ट्रक्चर चल रहा था। ये देखो, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी, ये डाउनवर्ड स्ट्रक्चर था इसका। और अगर आप इसका चैनल देखो, ये कौन सा चैनल है, तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिलेगी कि ये एक डाउन ट्रेंड के चैनल में था। यहाँ पे आप देखोगे कि ये ऊपर जाता था, रेसिस्टेंस मिलती, नीचे आता था, सपोर्ट मिलता था, ऊपर जाता रेसिस्टेंस, नीचे आता था सपोर्ट, ऊपर जाता था रेसिस्टेंस, फिर नीचे आता था सपोर्ट और फिर जाता था रेसिस्टेंस। बट यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो ये चैनल से बाहर निकला। और चैनल में कब से था ये? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जुलाई से, 1 जुलाई से ये चैनल के अंदर था और अब दिसंबर हो गया है। तो यानी कि कम से कम 6 महीने हो चुके हैं इस चैनल के अंदर इसे चलते हुए। तो चैनल को इसने ब्रेक करा, यहाँ से ऊपर गया। बट इसमें जो दूसरी चीज़ देखने वाली क्या है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं चैनल को, तो आपको एक क्लियर चीज़ इसमें देखने को मिलेगी। वो ये कि मूविंग एवरेज 44 के नीचे ये सितंबर के बाद नीचे ट्रेड करना शुरू हो गया था। और सितंबर के बाद एक भी बार ये मूविंग एवरेज 44 के ऊपर नहीं किया, ठीक है। दिसंबर में यहाँ हमने देखा कि इसने मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा। काटने के बाद ये 125 का लेवल जो इसका था, ये अभी ब्रेक नहीं हुआ। तो ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है, बट मूविंग एवरेज 44 के ऊपर ट्रेड करना शुरू हुआ है। मूविंग एवरेज 44 के ऊपर जब भी सपोर्ट लेता है, एक अच्छा मूव अप ट्रेंड में देखने को मिलता है। बट कंडीशन ये है कि वो सस्टेन करे। यहाँ पे आपने देखा 2 दिन ऊपर गया, तीसरे दिन नीचे। यहाँ आपने देखा 2 दिन ऊपर गया, तीसरे दिन नीचे। यहाँ पे भी वही सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है, 2 दिन ऊपर फिर तीसरे दिन से नीचे। तो अगर ये कंटिन्यू करता है अगले 2 दिन और अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में नीचे की तरफ, और मूविंग एवरेज को वापस काट देता है, ठीक है, तो ये अभी फिर से उसी चैनल के अंदर आ जाएगा जो चैनल के अंदर चल रहा था, डाउन ट्रेंड के चैनल के अंदर। तो हमें इसमें नया ट्रेड तो बिल्कुल नहीं बनाना। ओल्ड ट्रेड के लिए अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो मैं कहूँगा आपको 90 का एक अच्छा एसएल रहेगा यहाँ पे, 90 का एसएल। क्योंकि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस की थी नवंबर के अंदर 2023 में, यहाँ पे इसे सपोर्ट भी मिला था। उसके बाद वापस यहाँ पे फरवरी में भी हमने सपोर्ट देखा, उसके बाद यहाँ कहीं नहीं आया। तो यहाँ अगर आएगा तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो सपोर्ट है इसका, ये तो ईजिली कट सकता है 100 का, और ये राउंड ऑफ फिगर भी है। तो सेफ जो एसएल रहेगा वो आपका 90 का एसएल रहेगा सेफ, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। बट अभी तक नहीं लग रहा कि 90 को क्रॉस करना चाहिए, बट आ सकता है 90 तक, पूरी उम्मीद है, ठीक है। क्यों उम्मीद है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो यही दिखा रहा है बार बार कि ये जब भी 2-3 दिन ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है, 2-3 दिन ऊपर जाता है वापस नीचे। तो फेक ब्रेकआउट जो होते हैं मूविंग एवरेज 44 के ऊपर, ये बार बार देता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसका एक ट्रेंड बन गया है, 3 बार 4 बार ये ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बड़ी बात नहीं है ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ आए और 90 को टच कर दे। दूसरी चीज़ कि जिसने नई पोजीशन बनानी है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन के अंदर, तो वो 125 के ऊपर ही बनाए और 120 का एसएल लगा के, ताकि आपका एसएल जो होगा वो सिर्फ 5 पॉइंट का होगा। बट उस एसएल को काटना, 120 के एसएल को काटना, 120-25 के नीचे ट्रेड करना, वो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर ये ऊपर सस्टेन कर जाता है 125 के ऊपर। क्यों? क्योंकि 125 के ऊपर यहाँ पे आपने देखा रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम यहाँ करेगा। अगर इसके ऊपर जाता है, 2-3 दिन यहाँ सस्टेन होता है, तो आप बाई करके चल सकते हो 120 का एसएल लगा के, और फिर ये सीधा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा 150 की तरफ, ठीक है, 150 के टारगेट के लिए। क्योंकि इसका पहला टारगेट रेजिस्टेंस का लेवल भी 150 था। तो यहाँ से आपको कम से कम एक 40% का मूव, यहाँ से 35-40% का मूव आराम से मिल सकता है। बट कंडीशन ये है 25 के ऊपर ही बाय करना, ठीक है।
और ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मेरा व्यू है, जो मैं करता हूँ, मैं चार्ट रीडिंग करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, वही मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो मेरी कोई भी वीडियो पे आप उसको रिकमेंडेशन ना माने, ये सिर्फ एक व्यू है, जो मेरा व्यू है। अगर आपको अच्छा लगता है, आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस पे, अपने खुद के एनालिसिस पे ही ट्रेड करें, ठीक है। तो मैं किसी भी चीज़ में रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं करता, ये मेरा व्यू था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लगता है मुझे कि नीचे भी आ सकता है, 90 तक सपोर्ट ले सकता है अगर ये वापस ये वाला पैटर्न रिपीट करेगा जो पुराने में चलता हुआ आ रहा है। और मूविंग एवरेज 44 के नीचे ट्रेड करेगा तो वैसे ही वीक हो जाएगा। तो अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो एग्जिट मार के चल सकते हैं, 90 में वापस ऐड कर सकते हैं इसको, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए और फिर वहाँ से अपनी एवरेज बना के ऊपर जा सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको पहले भी बताया इसकी वीडियो में, एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन की मंथली पे, वीकली पे मैंने चार्ट में पहले भी बताया हुआ आपको कई बार कि बहुत अच्छा स्टॉक है, स्टॉक में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत लंबी रेस का घोड़ा है ये। बट अभी के लिए लंबी रेस के घोड़े में कुछ चोट लगी हुई है, तो उसको ध्यान से लेके चलो आप। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो तो रखो, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, लंबी रेस के लिए, किसी स्पेसिफिक रेस के लिए इसको बाय किया है तो आपके लिए सही समय नहीं है, क्योंकि अभी इसको चोट लगी है। और जब तक 125 के ऊपर नहीं ट्रेड करेगा, सस्टेन करेगा, तब तक ये लंगड़ा घोड़ा ठीक नहीं होगा और भागेगा नहीं, ठीक है। तो यही मेरा व्यू था एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन पे। होप्स आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।